सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको एमबीए और पीजीडीएम के बीच में क्या डिफरेंस रहता है ये बताने वाला हूँ। साथ ही में गाइज पीजीडीएम के कुछ जो अच्छे कॉलेजेस है वो भी बताऊंगा जहाँ पे आप जो एडमिशन है वो ले सकते हो। साथ ही में अगर आप पीजीडीएम में एडमिशन ले रहे हो तो कौन सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट किया जाता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको जो बेसिक डिफरेंस है एमबीए और पीजीडीएम के बीच में वो बता देता हूँ। फिर इसके बाद गाइज हम जो कॉलेजेस एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखेंगे। तो देखो गाइज, अगर आप एमबीए करते हो तो यहाँ पे आपको पूरी जो डिग्री है वो मिलती है, ठीक है। अगर वही आप पीजीडीएम करते हो तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो मिलेगा। अगर हम ड्यूरेशन देखते हैं इस दोनों कोर्स का, तो जो एमबीए एमएमएस का ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 2 साल का रहता है। वही अगर हम पीजीडीएम का देखते हैं तो ये वैरी करता है, कोई पे आपको 1 साल का देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको जो है वो 2 साल का देखने को मिलेगा। पीजीडीएम गाइज अगर हम देखते हैं तो मेनली ऑटोनोमस कॉलेजेस में अभी आपको जो पीजीडीएम है वो मिल रहा होगा, या फिर जो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है, जनरली वहाँ पे आपको जो पीजीडीएम का कोर्स है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। वही अगर हम एमबीए या फिर एमएमएस देखें तो आपको मैक्सिमम जो भी मैनेजमेंट कॉलेजेस है तो मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको एमबीए और एमएमएस का जो डिग्री का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इसलिए गाइज अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो एमबीए के लिए आपको बहुत सारे जो कॉलेजेस के ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। वही अगर आप पीजीडीएम देख रहे होगे तो अभी जो कॉलेजेस के ऑप्शन है उतने ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे सभी कॉलेजेस जो है वो पीजीडीएम का जो कोर्स है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे मतलब अच्छा खासा प्लेसमेंट वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पे आप अपना जो पीजीडीएम है वो कर सकते हो। इसके अलावा गाइज जो पीजीडीएम का सिलेबस है वो भी अच्छा खासा फ्लेक्सिबल होता है, उसमें काफ़ी सारी जो नई चीज़ें वो देखने को मिल जाएगी। वही अगर हम एमबीए एमएमएस का देखते हैं तो मेनली जो कॉलेजेस है वो यूनिवर्सिटी एफिलेटेड होते हैं, तो अगर सिलेबस वगैरह चेंज करना रहा तो यूनिवर्सिटी में पहले चेंजेस होते हैं, फिर पूरा करिकुलम चेंज होता है, तो थोड़ा टाइम जो है वो लग जाता है चेंजेस वगैरह आने में, ठीक है। इसके अलावा गाइज हम देखते हैं एकदम हार्ड एंड फास्ट बहुत बड़े डिफरेंस नहीं है एमबीए या फिर पीजीडीएम में, कि अगर आप एमबीए करते हो तो आपको 20 लाख का पैकेज लगेगा एंड अगर आप पीजीडीएम करते हो तो 40 लाख का। ऐसा नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट मेन चीज़ यही है कि दोनों में से अगर आप कोई भी चीज़ करते हो, अगर आप एक अच्छे कॉलेज से पीजीडीएम करते हो या फिर अच्छे कॉलेज से एमबीए करते हो तो आपको अच्छा प्लेसमेंट जो है वो मिल सकता है, ठीक है। एंड एमबीए के ऑप्शन में अब पीजीडीएम आ गया, तो जिन स्टूडेंट्स को एमबीए नहीं मिलता है अच्छे कॉलेज में, अगर उसी कॉलेज में अगर पीजीडीएम मिल जाता है तो अभी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो पीजीडीएम के लिए जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइज और एक मेजर डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा पीजीडीएम एंड एमबीए एमएमएस की डिग्री में, वो है गाइज फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर देखते हैं गाइज एमबीए एमएमएस या फिर पीजीडीएम का, तो आपको एमबीए का जो फीस है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। वही अगर आप पीजीडीएम का फीस देखते हो तो आपको काफ़ी हाई फीस जो है वो देखने को मिलेगा। सपोज अगर कोई कॉलेज का फीस एमबीए का 2 लाख है तो वही आपको पीजीडीएम में 3.5-4 लाख के आसपास जो फीस है 1 साल का वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फीस में हमेशा पीजीडीएम का जो फीस है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू एमबीए या फिर एमएमएस। तो ये था गाइज बेसिक डिफरेंस एमबीए एमएमएस और पीजीडीएम में। अब गाइज मैं आपको कुछ जो कॉलेजेस के ऑप्शंस है वो दिखाता हूँ एंड वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्कोर लिया जाता है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो इस लिस्ट में गाइज मैंने पूरे कॉलेजेस नहीं डाले क्योंकि पूरी बेसिक मतलब कन्फर्म इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं थी वहाँ पे, एंड ऐसा कोई भी मतलब ऑफिशियल इनकी काउंसिलिंग प्रोसेस नहीं होती है। अगर आपको पीजीडीएम में एडमिशन लेना है तो आपको इंडिविजुअली कॉलेज में जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा एंड कॉलेज से जो इंक्वायरी है वो निकालना पड़ेगा। अभी अगर गाइज हम महाराष्ट्र में देखते तो जो वेलिंकर जो कॉलेज है वो बहुत बढ़िया है, जहाँ से आप अपना जो पीजीडीएम है वो कर सकते हो। यहाँ पे कैट जैट एटमार्क है, सीमेट एंड जीमेट का जो स्कोर है वो लिया जाता है। अगर आप अभी वेबसाइट देखोगे तो वहाँ पे आपको सारे जो टाइमिंग्स वगैरह वो देखने को मिलेंगे कि कब आपको जो है वो अप्लाई करना है, एंड इसका जो कट ऑफ है वो आई थिंक 85 के आसपास जो है वो जाता है। मैंने यहाँ पे कट ऑफ्स भी जो है वो लगाए हैं, ये है इस वेलिंकर के कट ऑफ्स, हम देख सकते हो मुंबई कैंपस का ये कट ऑफ है। पीजीडीएम ई बिजनेस रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स का जो कैट जैट एंड जीमेट का कट ऑफ है वो 80 के आसपास गया था, वही एटमा एंड सीमेट का 85 के आसपास गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ्स भी जो है वो मेंशन है। तो जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारी जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस और कुछ ऑप्शन है, जैसे एसआईएस कॉलेज है, यहाँ पे कैट मैट जैट सीमेट एटमा एंड एमएसटी सीईटी का जो स्कोर है वो भी लिया जाता है। मतलब एमबीए सीईटी के बाद सीईटी का अगर अच्छा स्कोर है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो पीजीडीएम में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी है कि कुछ कॉलेजेस में कैट सीमेट इनका स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे वेलिंकर में सीईटी का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। एसआईएस में सीईटी का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट किया जाता है। फिर इंदिरा एक कॉलेज है, दालमिया एक कॉलेज है, यहाँ पे भी जो सीईटी का स्कोर है वो एक्सेप्ट किया जाता है। इंदिरा में आई थिंक नहीं है, जो दालमिया में यहाँ पे सीईटी का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो अभी गाइस ये सब जो है वो आपको पर्सनली हर एक कॉलेज की वेबसाइट पे जाके जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज कौन सा जो स्कोर है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है एंड कब उनके एडमिशन प्रोसेस के लिए जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। कुछ कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्लोज भी हो गया होगा, किसी का भी शुरू हुआ होगा। तो आपको अगर पीजीडीएम करना है तो आपको पर्सनली सभी वेबसाइट का जो है वो देखना पड़ेगा, किसी की खुद की टेस्ट भी होती है। इसके अलावा देखो
मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन भी किया है। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि कुछ कॉलेजेस में पूरा जो है वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का जो है वो 60% लिया जाएगा, फिर जीडी या फिर पर्सनल इंटरव्यू ऐसा सब कुछ होगा। तो इन सारी चीज़ों को देख के हुए भी आपका जो एडमिशन है वो होता है। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है पीजीडीएम के एडमिशन में। सीईटी में डायरेक्ट होता है, सीईटी का स्कोर डाल दो, काउंसलिंग प्रोसेस में कैप राउंड में फॉर्म भर दो, डायरेक्ट कॉलेज लग जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका स्कोर देखा जाता है, फिर उसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको जो एडमिशन है वो मिलता है। ठीक है, तो आपको अगर पीजीडीएम में अप्लाई करना है तो ये कुछ अच्छे ऑप्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शन है, बट आपको जो है वो कॉलेजेस के ऑप्शन खुद से देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मेंशन नहीं है कहीं पे कि यहाँ पे नया, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में इस साल से इंट्रोड्यूस हुआ है, कहीं पे पिछले साल से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अभी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यू है। तो अगर आपको पीजीडीएम करना है तो एक एक कॉलेज की वेबसाइट पे आप देख सकते हो, एंड वहाँ पे आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अगर आपको सीईटी में मतलब बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, थोड़े कम मार्क्स है, उसमें अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में पीजीडीएम मिल रहा है तो पीजीडीएम करना जो है वो आपके लिए वर्थ इट रह सकता है। बट अगर आप पीजीडीएम एक बहुत ही बेकार या फिर एवरेज से कॉलेज से कर रहे हो जहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह नहीं है, तो फिर पीजीडीएम करना या फिर एमबीए करना भी जो है वो ज़्यादा वर्थ इट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, होप्स आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा गाइज मैं ट्राई करूंगा कि पीजीडीएम कॉलेजेस की पूरी जो लिस्ट है वो आपको दूँ, ताकि आपको पता चले कि कौन से कॉलेजेस है जहाँ पे आपको पीजीडीएम मिलेगा। बट फिलहाल के लिए गाइज आपको खुद से जो है थोड़ी चीज़ें ढूंढना पड़ेगा अगर आपको पीजीडीएम चाहिए तो, वरना मैंने एमबीए के सारे जो कॉलेजेस की लिस्ट वगैरह वो तो आपको बताई है, सारी जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा गाइज एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड और भी काफ़ी सारे जो अपडेट्स है वो मैं आपको दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।